सारे प्रिपरेशंस ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं फ्रॉम चैप्टर्स एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, एंड दूसरा एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। सो ये काफी इजी हो जाएगा, अगर तुम लोग प्रीवियस पढ़ते आ रहे हो तो ये आसान बनते चला जाता है। ऑर्गेनिक का ये फायदा होता है। फिर भी हम लोग यहाँ रिवाइज कर लेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड तुम लोगों को पता है, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है R C डबल बॉन्ड OH। दिस फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड OH इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ओके, तो सबसे पहला जो काम होता है हमारा, वो इसको इन जनरल हम लोग समझ लेते हैं। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये कुछ ऐसा दिखता है, C डबल बॉन्ड OH ये कुछ ऐसा होता है। ठीक है, जहां पर ये जो है पार्ट, ये क्या हो सकता है, इट मे बी अ एल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप। क्लियर? सी डबल बॉन्ड O ग्रुप ये कहाँ देखे थे हम लोग, एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर में देख रहे थे ना, ये वाला। इसको मैंने एक नाम बताया था बहुत स्पेशल, क्या था वो, कार्बोक्सिल ग्रुप। एंड OH ग्रुप जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो ये रहा मेरा टोटल एक कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे दिखता है। इसके बाद इसका आ जाते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में फर्स्ट जो है वो है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। As the name suggests, monocarboxylic acid means that is it contain only one COH group. ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें सिर्फ एक COOH ग्रुप होगा। इसका बहुत सारा एग्जांपल तुम लोगों को पता है, नाम बताना तुम लोग, मैं दो लिख रहा हूं, दोनों का नाम फटाफट कोई बताए मुझे। नोमेनक्लेचर साथ में करते चलते हैं। बताओ पहले वाला का नाम, अनंत बताओ। सर इथानोइक एसिड। इथानोइक एसिड, इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड। ठीक है, इज मोर फेमस। और स्वयं सेकंड वाला का बताओ। बेंजोइक एसिड। बेंजोइक, करेक्ट। तो हम लोग का नोमेनक्लेचर साथ में चल रहा है। इसके बाद जो होता है सेकेंड क्लास जो होता है उसको हम लोग कहते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो के बाद होता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब समझ में आ ही गया होगा, दैट इज 2COOH ग्रुप। 2 COH ग्रुप इसमें होंगे। इसके भी बहुत सारे फेमस एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। इसका आयन अभी हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, ऑक्सालेट आयन, रिमेंबर, नाम वहीं से आया था, दिस इज कॉल्ड ऑक्सैलिक एसिड। इसी में से H निकल जाता था तो माइनस माइनस हो जाता था, तो ऑक्सालेट आयन कह रहे थे हम लोग लास्ट चैप्टर कार्बोक्सिलिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, है ना। हाँ सर। तुम लोग आयुपेक नाम बोल सकते हो, पहला वाला का आयुपेक नाम क्या होगा, एनीवन? सर इथेन डायनोइक एसिड। इथेन 1,2 डाइओइक एसिड, करेक्ट, 1,2 बोलना होगा, ओके, करेक्ट है। सो आयुपेक नेम तुम लोग बोल सकते हो। सेकेंड वाले का भी उसी तरह निकाल लोगे। इसका जो कॉमन नेम है वो फेमस है, तो ये मैं बता देता हूँ। इसको हम लोग कहते हैं सेकेंड वाले को मैलोनिक एसिड। मैं यस, मैलोनिक एसिड। एंड थर्ड वन इज कॉल्ड सुसीनिक एसिड। थर्ड वाले को डाई डाई इथेन
1 2 हाँ 1 2 इसका 2 IUPAC 3 या नेम 1 2 का सर? यहाँ पे 1 2 3 4 नंबरिंग में ऐसे हो जाएगा, लॉन्ग चेन सिलेक्शन। तो ये हो जाएगा ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। ठीक है, और इस सेकेंड वाले का हो जाएगा ऐसे नाम। 3 है तो प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड, दिस इज 1,2 इथेन डाइओइक एसिड। क्लियर? सिमिलरली ट्राई भी होता है, अगर 3 हो जाए तो दिस इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें क्या होगा, 3 COOH ग्रुप। बस नाम याद रखो, इतना नहीं हम लोग को जानना है। ओके, इसको मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये कुछ पहचाना सा चीज है। इसका नाम तुम लोग लिख सकते हो, आयुपेक नेम। एनीवन ट्राई दिस? कॉमन नेम मैं बता दे रहा हूँ, दिस इज साइट्रिक एसिड विच इज प्रेजेंट इन साइट्रस फ्रूट्स। खट्टे चीजों में ये साइट्रिक एसिड होता है, इसी की वजह से वो खट्टे होते हैं। नाउ इस तरह का नेमिंग मैंने बताया था ना, जब फंक्शनल ग्रुप बाहर निकल जाता है लॉन्ग चेन से। इफ यू टेक लॉन्ग चेन लाइक दिस, सो यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप इससे बाहर निकल जाता है। ऐसा जब भी कोई केस होता है तो ब्रैकेट के अंदर फिर लिखा जाता है, नेम के अंदर नेम। आईयूपीएक नोमेनक्लेचर में मैंने सिखाया था कि नेम के अंदर नेमिंग कैसे करते हैं। इफ यू फॉरगॉट, एक बार फिर से देख लो हम लोग कैसे लिखते थे। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम होता है, तो एक सब्स्टिट्यूएंट है मेरा, इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट हम लोग क्या बोलते थे, OH को हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी। और ये है एक नाम, एक फंक्शनल ग्रुप एज इट इज है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये नाम होता, अगर अकेला एक कार्बन का कोई COOH होता तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग मिथेनोइक एसिड कहते हैं, इजंट इट? अगर होता तो हम लोग इसको एक क्या लेंगे, सब्स्टिट्यूएंट लेंगे। तो इसका एक सब्स्टिट्यूएंट है, तीसरे पे क्या है, हाइड्रोक्सी। और दूसरा भी सब्स्टिट्यूएंट है थर्ड पे, विच इज मिथानोइक एसिड, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। एंड देन एज इट इज नाम, सो 5 कार्बन है इसीलिए पेंट, देन 1 पेंट एन 1,5 ट्राइओइक एसिड। ये इतना बड़ा सा इसका एक नाम ऐसे लिख सकते। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है नीट एंड जेईज में। वेल चलो कुछ हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं नोमेनक्लेचर। एक दो कॉमन नेम है जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर बेंजीन रिंग हो, इस पे COOH हो तो आराम से लिख लोगे आई होप। लेकिन अगर बेंजीन रिंग के साथ एक CH2 हो फिर COOH हो, सर ये ऊपर वाले में नेमिंग में अगर हम लोग अलग से मेथनोइक एसिड लिख दे तो ट्राइओइक एसिड की जगह डाई नहीं लिख सकते? यस, वेट अ मिनट, हाँ एग्जैक्टली, करेक्ट करेक्ट, ओके सही सही चीज पकड़े हो। आईयूपीएक नोमेनक्लेचर में ऑलरेडी हम लोग यहाँ ओइक एसिड यूज किए हैं, तो यहाँ ट्राई नहीं यूज करेंगे, यहाँ डाई यूज करेंगे। करेक्ट, यहाँ डाई हो। ओके, ठीक है चलो। ये 3 प्रॉब्लम है। पहला वाला का नाम पहले तुम लोग बोल चुके हो, मैं लिख दे रहा हूँ, बेंजोइक एसिड। बाकी 2 का नाम कोई बताए? क्या होगा इसका नाम? हम लोग सबसे पहले लॉन्ग चेन सिलेक्ट करते हैं, वो लॉन्ग चेन यहाँ होगा। चलो हिंट्स दे दिया मैंने, अब नाम बताओ। 2 फिनाइल इथानोइक एसिड।
एग्जैक्टली 2 पे फिनाइल ग्रुप है, सो 2 फिनाइल, देन इथानोइक एसिड और एसिटिक एसिड, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग। करेक्ट। थर्ड वाला का सर बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। डाइओइक एसिड, ओके 1 2, so you must write is benzoic or benzene, benzoic, benzene 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोला जा सकता है और ओनली ओइक एसिड भी बोला जा सकता है। इसका एक कॉमन नेम होता है, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है, काफी फेमस है। दिस इज, एनीवन प्रोनाउंस्ड इट? इसको क्या हम लोग रीड करेंगे? इथैलिक एसिड। यस, समटाइम इट इज पीएच जो होता है वो साइलेंट थोड़ा सा फील होता है, सो थैलिक एसिड ही सुनाई जाता है। ओके, यू मे रीड इट लाइक दिस। सो दिस इज ऑल अबाउट द नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, बाकी तुम लोग प्रैक्टिस करते करते सीखेंगे। नेक्स्ट आ जाओ, स्ट्रक्चर ऑफ COOH। स्ट्रक्चर ऑफ COOH ग्रुप, यहां से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। इसमें क्या होगा, COH एग्जैक्टली स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं तो वो कुछ ऐसा बनता है अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। क्योंकि यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो कितना आएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना, ये हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाया था मैंने। तो sp2 होने का मतलब बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, एग्जैक्ट अगर पकड़े तो 120 डिग्री। ठीक है, तो ये इसका शेप एंड स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर इसका प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है दैट COH group is less electrophilic than C double bond O group. Why? COOH group is less electrophilic than C double bond O carboxylic group. Why? ये एक स्ट्रक्चर से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा इलेक्ट्रोफिलिक वर्ड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग वो होता है जो खुद पॉजिटिव बन जाता है। तो तुम लोग को याद होगा यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग C डबल बॉन्ड O का करते थे और वहां पे पॉजिटिव कार्बन के ऊपर आ जाता था, है ना। तो यहाँ पर हम लोग का ये बोल रहा है लेस इलेक्ट्रोफिलिक है, इसका मतलब जरूर रेजोनेंस होगा और रेजोनेंस से कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो जा रहा होगा। यस और नो? सो यहाँ पर वही लिखेंगे हम लोग, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट, this is due to the fact that possible resonating structure of COOH group reduce its electrophilic nature। ठीक है, मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं, यहाँ पे तुम लोग को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना होगा। सो ये एग्जैक्ट एक्चुअली हमें स्ट्रक्चर ऐसे रखना चाहिए, और जब भी हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं सारे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शो करते हैं जहां जरूरत हो। फिर क्या होगा, यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो ये पाई बॉन्ड खुल के ऑक्सीजन के पास जाएगा, है ना। एज ए रिजल्ट ये कंपाउंड कैसा दिखने लगेगा हमें, okay. यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, माइनस यहां से चला गया तो प्लस,
ये एज इट इज है। फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये एक्चुअली कार्बोक्सिल ग्रुप में होता था, याद है तुम लोग को? मैं यहाँ बना देता हूँ नीचे। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता था, ये ऊपर जाता था और हम लोग ऐसे दिखाते थे, बस ये खत्म हो जाता था यहीं पे। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में ये खत्म नहीं होता है, ये नीचे वाला ऑक्सीजन जो है ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ डोनेट करके पाई बॉन्ड बना देता है, जिससे पॉजिटिव चार्ज जो है रिमूव हो जाता है, इसीलिए ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक है। क्या समझ में आ गई बात जो मैंने कहा अभी? कोई डाउट? बताओ। नो सर। इसको स्टेटमेंट में लिख पाओगे तो? इलेक्ट्रोफिलिक होने का मतलब, यस सर मेरा आवाज कट गया था, मेरे को आवाज ही नहीं आ रहा था, आप एक बार वापस रिपीट करेंगे? मैंने कहा कि C डबल बॉन्ड O ये रहा, इससे COOH ग्रुप जो है वो लेस इलेक्ट्रोफिलिक है, ऐसा क्यों? सो मैंने ये कहा कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप में एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता था, है ना, दो इसके स्ट्रक्चर्स हैं, और इस स्ट्रक्चर के वजह से C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता था और यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आराम से अटैक कर देगा, ये जाके इलेक्ट्रोफाइल के पास पहुंच जाएगा नेगेटिव लविंग स्पीसीज से। लेकिन यहां पर देखो क्या हो रहा है, यहां पर भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो गया ड्यू टू पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो यहां से पॉजिटिव चार्ज चला गया, सो इट इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक, करेक्ट? और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, जिनको आता है वो कर पाएंगे, जिनको नहीं आता वो नहीं कर सकते कैसे भी। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? नेक्स्ट है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में सबसे पहले होता है फ्रॉम अल्कोहल। कोई बताएगा मुझे कैसे बनता है? मैं 2-3 बार बता चुका हूं तुम लोगों को। रिएजेंट का नाम बताओ। सर अल्कालाइन MnO4। यस, KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और एल्कली। ओके, और सेकेंड रिएजेंट, एनीवन? दिस इज ऑक्सीडेशन, प्योर ऑक्सीडेशन प्रोसेस, राइट? इसके जगह हम लोग यूज कर सकते हैं K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H+, दिस इज ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके जगह हम लोग यूज कर सकते हैं CrO3 प्लस H2SO4, दिस इज ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। टेक एनी ऑफ देम, इसी को भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया CH3CH2OH, और इसमें से कोई भी एक रिएजेंट को मैंने डाल दिया। सबसे स्ट्रॉन्ग होता है KMnO4, एल्कलाइन और एसिडिक। और यहाँ O लिखने का मतलब है ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, and then it is converted into COOH. It is a pure oxidation. करेक्ट ना? ये बहुत बार किया है हमने, तो नया कुछ नहीं था। दूसरा फ्रॉम टॉलुइन। टॉलुइन से भी हमने सीखा है क्लास 11 में। किसी को याद है रिएजेंट? हमें क्या बनाना है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, मतलब ऑक्सीजन ऐड करना है, हाइड्रोजन को हटाना है। सो इट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन, यस और नो? अगर कुछ भी ना याद हो, भूल जाओ एग्जाम में क्या करना है, तो बस देखो यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा है, सो वी नीड ऑक्सीडेशन, एंड यू ऑलरेडी नो द रिएजेंट फॉर ऑक्सीडेशन, KMnO4, strongest oxidizing agent in presence of some alkali. करेक्ट? मैं नीचे नाम नहीं लिख रहा हूं, नाम लिख लेना तुम लोग। थर्ड, फ्रॉम अमाइड
और नाइट्राइल्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर स्टेप कन्वर्शन के लिए। एक एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल RCN साइनाइड हमने लिया, नाइट्राइल है एक तरह का, इसका हम लोग सिंपल हाइड्रोलाइसिस करेंगे, नथिंग एल्स। हाइड्रोलाइसिस कर रहे वाटर एंड H+ एंड हीट, देन ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर कुछ ऐसे जुड़ जाता है, CONH2 बना देता है, अमाइड बना देता है। दिस इज अमाइड ग्रुप, रिमेंबर, अमाइड। फर्दर अगर हम लोग इसका हाइड्रोलाइसिस करें, H2O, H+ and heat, then this amide is converted into C double bond OH. Now इसका यूज कहाँ हम लोग करते हैं? इसका यूज होता है टू इंक्रीज कार्बन चेन। सर आपका आवाज नहीं आ अनंत, आवाज क्लियर आ रहा है मेरा? हेलो, यस सर। आवाज क्लियर है? हाँ सर। ओके, सो स्वयं एक बार देखो, शायद नेट कनेक्शन स्लो हो तुम्हारा। अभी आवाज आ रहा है स्वयं? सर वो डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, सो इसको हम लोग यूज करते हैं टू इंक्रीज कार्बन चेन इन कन्वर्शन। एक एग्जांपल समझते हैं। लेट एक कन्वर्शन है, प्रिपेयर इथानॉल from ethanol. Suppose there is a conversion, we have to convert ethanol, उल्टा लिख दिया मैंने, मिथानॉल इनटू इथानॉल, पहले ही करेक्ट लिख रहा। कन्वर्ट CH3OH into CH3CH2OH, ये कन्वर्शन है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर क्या करो, समहाउ इस OH को हटा के मुझे CN बिठाना है, तो इसीलिए सबसे पहले यहां पर हम लोग आयोडीन बिठा देते हैं। चलो, इससे क्या होता है, ये आयोडाइड बन गया। अब आयोडाइड बनने के बाद आराम से KCN के साथ जैसे ही रिएक्ट करोगे, ये क्या बना देगा हमारा, CH3CN बना देगा। अब जैसे ही CN आ गया, हमने अभी अभी एक स्टेप देखा कि प्रोलॉन्ग अगर हम लोग इसका हाइड्रोलाइसिस करें, देन इट कन्वर्टेड इनटू C डबल बॉन्ड OH। ओके, एंड देन हमें पता है ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या होता है, रिडक्शन। LiAlH4 डाल के अगर इसका हम लोग रिडक्शन करेंगे, तो यहाँ पर अल्कोहल वापस बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड टू अल्कोहल। सो देखो, पहले हमने लिया मिथानॉल और ये कन्वर्ट होके बन गया इथानॉल। बीच में 2 स्टेप्स, 3 स्टेप हमें एक्स्ट्रा लग जाते। क्या ये समझ में आया या नहीं, बताओ? सर आयोडाइजेशन की जगह हम लोग क्लोरीनेशन भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्लोरीनेशन कर सकते हो, क्यों नहीं। ये ज्यादा स्टेबल होता है एक्चुअली, आयोडीन वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है। बुक वगैरह में आयोडीन ही ज्यादा देखने मिलता है, लेकिन तुम इसके जगह ब्रोमीन लो, इसके जगह क्लोरीन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता थियोरेटिकली। इसका एक और तरीका है, एक और तरीके से हम लोग कर सकते हैं, वो भी मैं बता के रखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल CH3OH है, पहला स्टेप सेम, आयोडीन डाला, रेड फॉस्फोरस डाला, ये हो गया CH3I। सेकेंड स्टेप भी सेम, KCN डाल दिया हमने, दिस इज CH3CN। थर्ड स्टेप यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग एक चीज कर सकते थे, सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल डालेंगे अगर हम लोग, ठीक है।
और ये क्या है, प्योर रिडक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो इंस्टेड ऑफ हम हाइड्रोलाइसिस, ये स्टेप चेंज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, दिस विल बिकम CH2NH2, ये ठीक है ना। ये स्टेप समझो क्या कर रहे हैं हम लोग अपने हाथ से, की स्टेप यही है। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं, ये की स्टेप हमारा जो कन्वर्शन का था वो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, यही की स्टेप था, और यहाँ पर यही की स्टेप है, बस रिमेनिंग तो हमें बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। अब ये एक कार्बन हमारा बढ़ गया, NH2 को हटा के OH बिठाना, ये एक सिंपल रिएजेंट का काम है, विच इज HNO2। हम लोग नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड में इसको पढ़ेंगे और वहां पर, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया। सो ये दो मेथड्स हैं, जो अच्छा लगे उसको यूज करो। ओके, एनी डाउट? नो सर। हम बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे, अभी आवाज सुनाई जा रहा है? हाँ ओके, सो नेक्स्ट इज एक कन्वर्शन मैं तुम लोगों को दे रहा हूं, तुम लोग मुझे करके बताओ क्या होगा, और उस बीच में मैं तुम लोग को लिंक, नेक्स्ट लेक्चर का लिंक भेजूंगा, ठीक है। कन्वर्शन नहीं है, एक सिंपल सा कंपाउंड है, तुम लोग ABCD निकालना है, बीच में मैं लिख दे रहा हूँ। सो दिस इज CONH2. If we add H2O in presence of H plus, what is the product A? पहला क्वेश्चन बताओ मुझे। दूसरा, if we have CN and if we use H2O and H plus, then what is A? And if we further add CH3Cl, then B form. Find A and B in both the cases. ओके, मैं लिंक भेज रहा हूँ, विद इन अ मिनट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो।